हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम केवीएस से रिलेटेड यानी कि आपके एनवीएस, केवीएस और साथ ही साथ आपके DSSS में जो टीचिंग की आपकी जॉब आती हैं और उससे रिलेटेड यानी कि CDP से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आप प्रैक्टिस सेशन की तरह ले सकते हैं इसे। तो ये फ्रेंड्स आपका सेकंड पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि यूनिट वाइज हमें पढ़ना है और आपके इसी तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 1 to 15 यानी कि 15 तक के आपके क्वेश्चंस जितने हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, उन्हें देख लिया था। उसके बाद में आज हम 16 यानी 16 नंबर के क्वेश्चंस को साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के हैं और आप जानते ही हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो अगर हम उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा कर जाते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट होता है ना। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 16 आपका क्वेश्चन है, बच्चे अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। तो बच्चे कौन सी एज में, मतलब कहाँ तक जाके क्या हो जाता है, तब वो बहाने बनाना करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। पूर्व परिचालन, B यथार्थपूर्ण परिचालन, C औपचारिक परिचालन और D ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। ये है आपका ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर। तो आप नीचे देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है? तो 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं। सेकंड है आपका, ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते हैं। थर्ड है आपका, 4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके हैं दूसरा और तीसरा, ए में है, बी है आपका फर्स्ट और थर्ड। तो चलिए हम बात कर रहे थे मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है। तो सही के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम जल्दी से। तो अगला है आपका 18 क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पहला है आपका, खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना। सेकंड है आपका, अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार। थर्ड है आपका, गर्भावस्था से पहले के चिकित्सीय कारक जैसे कि कोई बच्चा ना होना या 4 से अधिक होना। तो इसमें आप देख रहे हैं जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम देखते हैं, ए है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों हो जाएंगे, या फिर बी फर्स्ट एंड थर्ड होगा, सी सेकंड तथा थर्ड हो जाएगा, डी हो जाएगा फर्स्ट तथा सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सुमेलित है? फर्स्ट है आपका, सामान्य छटपटाने की हलचल 8 सप्ताह। सेकंड है आपका, सहज हलचल में वृद्धि 10 सप्ताह। और आपके सामने ऑप्शन है केवल ए यानी पहले वाले की बात हो रही है, बी ना तो पहला सही है ना ही सेकंड वाला, सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, डी केवल सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख ही रहे हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो 20वां क्वेश्चन है, स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह क्या है? तो पहला है, ये मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है। दूसरा है आपका, इसमें बच्चे 100 प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण की 20 संतुलन हासिल करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2, बी है आपका 1 तथा 2 दोनों, सी है आपका केवल 1 और डी है आपका केवल 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देख ही सकते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो इसमें आपकी जानते हैं जो एरिक एरिक्सन ने दी थी अपनी 8 अवस्थाएं दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था इस तरीके से थी आपकी, ये देख सकते हैं आप, इसकी चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। सोयत्ता बनाम शर्म और संदेह, ये 18 माह से 3 वर्ष तक की होती है। पहल बनाम अपराध, ये कहाँ से होती है तो पूर्व स्कूली वर्ष 3 से 5 तक की होती है। और अगली है आपकी उद्योग बनाम हीनता, ये आपकी कितनी होती है 6 से 11 वर्ष के लिए। पहचान बनाम भ्रम 12 से 18, अंतरंगता बनाम अलगाव 18 से 40, रचनात्मकता बनाम ठहराव 40 से 66, 8वां है आपका सत्यनिष्ठा बनाम निराशा 65 से मृत्यु तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एरिक एरिक्सन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर है, आपके आगे देखने में आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो भी इसी तरह के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार स्वयं की एक सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्यों, मूल्यों और विश्वासों से बनी होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो आपका क्या है, तो जो लक्ष्य, मूल्य और विश्रामों से बनी होती है, तो आपके पास ऑप्शन ही आप देख सकते हैं, ए उतार चढ़ाव, बी परिवर्तन, सी पहचान, डी संशोधन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो 22वां क्वेश्चन है, बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में पहल बनाम अपराध क्या है। पहला है, ये एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का तीसरा चरण है। दूसरा है, इस चरण में बच्चे नैतिक आरक्षण के साथ लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा को संतुलित करते हैं जो उन्हें पूरा करने से रोक सकता है। तो ए है आपका ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, बी है आपका 1 और 2 दोनों, सी हो जाएगा केवल फर्स्ट वाला, और डी हो जाएगा केवल सेकंड। तो आपका आंसर क्या होगा, आपने अब तक चूज़ कर लिया होगा आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। तो बी वाला आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो बात करते हैं हम 23 की, पहचान की कितनी स्थितियां हैं। तो पहचान की कितनी स्थितियां हैं, तो 5, 6, 4, 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो पहचान का क्या है, तो आप इसको देख सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति पहलू संप्राप्ति या दूसरों के गुण को आत्मसात करता है और दूसरों के द्वारा प्रदान किए गए मॉडल द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पहचान की कितनी स्थितियां हैं ये भी देख सकते हैं हम। पहचान की 4 स्थितियां हैं, पहली प्राथमिक पहचान, दूसरी माध्यमिक, तीसरी आंशिक पहचान, चौथी आपकी आंशिक पहचान या और सहानुभूति। ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। यौन विकास के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रसुप्त अवधि की बात की है। तो ए हो जाएगा आपका फ्राइड, बी आपका प्याजे हो जाएगा, सी एरिक्सन हो जाएगा, डी वाइगोत्स्की हो जाएगा। तो एरिक्सन ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो इनका कितनी अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाओं में है ना। और बी है आपका प्यासे वाला, जो इन्होंने कितनी दी हैं, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। और अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो सामाजिक से रिलेटेड है। तो ए कौन सा हो जाएगा, फ्राइड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही इससे रिलेटेड बात की है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इनकी अवस्थाएं भी दी हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कॉल रोजर्स का मानना था कि स्व अवधारणा 3 अलग अलग हिस्सों से बना है। गलत प्रकार के भाग की पहचान करें। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आदर्श स्वयं होगा, बी स्वयं छवि होगा, या फिर सी आत्म अन्वेषण, डी आत्मसम्मान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 26वां है, विकास से शुरू हो जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बचपन काल से पूर्व, प्रसव काल के पूर्व, बचपन काल की अवस्था और बचपन काल के बाद। तो बी से शुरू हो जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं विकास आपका प्रसव काल से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वे कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। तो अभिप्रेरणा वह कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। तो ये अभिप्रेरणा है, बी अधिगम है, सी इसका फोल्डिंग है, डी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो ये वाला आपका क्या, आप जानते हैं ये किससे रिलेटेड है, तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। और वाइगोत्स्की का कौन सा हो जाएगा, तो इसका फोल्डिंग का हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसकी बात की थी। चलिए आगे देखते हैं हम। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कौन सा कारक क्रम कम प्रभावी होगा। तो प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती, परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि,
यदि माता पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी है। और डी, विद्यालय का माहौल। तो दूसरी भाषा सीखने में बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कौन सा कारक कम प्रभावी है। तो प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये तो सिंपल ही था। आगे देखेंगे 29वां, गलत मिलान की पहचान करो। तो गलत मिलान की पहचान करना है तो आपके कौन कौन से देखिए, ए ऑप्शन है बहुप्रतिभा, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, सामाजिक रचनावाद, वाइगोत्स्की, ये तो आपका है ही है ना। सी, संज्ञानात्मक विकास अवस्थाएं, प्याजे हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि, फेल्डर और सिल्वरमैन। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक शिक्षा की धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय प्याजे के विचार के विपरीत है। तो किसकी है, तो ये तो आप जानते ही हैं, वाइगोत्स्की के, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।